बच्चों की परवरिश करना, 4 बच्चों की परवरिश करना, खुद का घर चलाना, रोजी रोटी कैसे कोशिश करती थी, पैसे कैसे? शुरू में तो मेरे पति मुझे देते थे मैम, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो सच है मैं वही बोलूँगी, मुझे देते रहे। कौवे जितना तो तेरा बम है खाली, हैं? तो अगर मेरे सामने ही तू अपना बम लेके खड़ा हो जाएगा ना, तो एक लात तेरे को पड़ेगी ना, तो तू दिखेगा भी नहीं तेरा बम है भी है कि नहीं है। तो तू बात वो इतना सारा लप्पू जो झिंगुर सा है ना, वो खाली सीमा को यूज कर रहा है, बाकी बच्चे पैदा करने की तो उसके बस की बात है ही नहीं। सीमा के पास रोते रोते हुए कि हमारी फाड़ दी उन लोगों ने और हम आगे भागते भागते हुए। इसलिए ये जो लप्पू जो दिखाता है ना अपना कौवे जितना बम, वो बम जो तू अपना बम दिखाता है, तेरे में उस बम में ताकत है पाकिस्तान ससुराल जाने की। दोस्तों अब आएगी सीमा केस की सबसे बड़ी अपडेट, क्योंकि दोस्तों सीमा हैदर गिरफ्तार होगी बच्चे के साथ और इस सचिन के साथ। जी हाँ दोस्तों, और जिसका ये बच्चा है उसको वापस दिया जाएगा। पुलिस पूरी कार्रवाई की तैयारी में हो चुकी है और पुलिस को भी ऑर्डर मिल चुके हैं। अब सीमा हैदर नहीं बचेगी किसी हालत में। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पक्की खबर है। सीमा हैदर पर वो कार्रवाई होने जा रही है जो अभी तक उस पर नहीं हुई थी। ये क्या सोच रही थी कि मैं यहाँ की सरकार की तारीफ करूंगी तो बच जाऊंगी और यहाँ पर रहूंगी, नागरिकता मिल जाएगी, बच्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सीमा हैदर जेल जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मोमिन मलिक सर का गला खराब है इसीलिए वो लाइव नहीं आ रहे, लेकिन दोस्तों उनके पास एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको जो अपडेट देने जा रहा हूँ और जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसको सुनकर और देखकर आपका मज़ा आ जाएगा और आपको पता चलेगा इस सीमा हैदर केस में क्या हो रहा है। तो मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। रही बात सीमा के बेटी हो चाहे बेटा हो, उनकी तो इतनी औकात है ही नहीं। वो इतना सारा लप्पू जो झिंगुर सा है ना, वो खाली सीमा को यूज कर रहा है, बाकी बच्चे पैदा करने की तो उसके बस की बात है ही नहीं। ठीक है, बच्चा पैदा वो करते हैं जो मर्द होते हैं। वो छिपकली जितना तो वो खुद है, वो क्या बच्चा पैदा करेगा? वो इतनी बड़ी मोटी ड्रम को क्या बच्चा पैदा करेगा? वो बताओ जरा। आप लोगों को दिमाग नहीं है? इनको भी जरा पता चले, इनकी भी जरा जिस वक्त फटेगी और फिर दौड़ते दौड़ते जाएंगे उधर सीमा के पास रोते रोते हुए कि हमारी फाड़ दी उन लोगों ने और हम आगे भागते भागते हुए। इसलिए हम किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। सीमा अभी कल परसों फिर से बोलेगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है, तो ये बात तो ये है, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे लाइफ के बीच में मेन बातें नहीं होती है, बस कुछ कुछ बातें होती हैं। तो मेन बात नहीं होती है। जिस दिन वो पहले दिन हॉस्पिटल पहुंची, कौन सा वो पागल डॉक्टर है जो पेशेंट को बोलेगा, ऐसा कर को, जो पेशेंट को बोलेगा कि तू नंगे पाँव उधर इधर घूम। पहला पॉइंट, वो घूम रही है नंगे पाँव हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, थोड़ी देर तक उसको ड्रिप लगता है और थोड़ी देर के बाद फिर उसका वो ड्रिप उतर जाता है, नंगे पाँव वो घूम रही होती है। मैं ये बता रही हूँ कि वो कौन सा डॉक्टर है जो उसको बोलेगा कि तू नंगे पाँव हॉस्पिटल के अंदर घूम। थोड़ी देर के लिए वो हॉस्पिटल के अंदर घूम रही होती है नंगे पाँव, वो भी सबको चप्पल लगी होती है लेकिन उसी को वो ही नंगे पाँव घूम रही होती है। ठीक है, और फिर थोड़ी देर उसको ड्रिप लगता है, थोड़ी देर के बाद वो घर भी चली जाती है खुद ब खुद गाड़ी में बैठ के। फिर उसके बाद वो मतलब घर तक खुद ब खुद ही ना कोई उसको पकड़ता है ना कुछ करता है और घर पे पहुंच जाती है। फिर उसके बाद 4 दिन होते नहीं है कि वो चाहे डीजे की तार काटते हैं, चाहे डीजे की तार को जोड़ते हैं और छत के ऊपर वो डांस करने ऐसे बैठ जाती है जैसे कि उसको कब का बार डांस याद पड़ रहा था। वो मिर्ची क्लब में जो वो डांस करती थी ना, तो वो उसको याद पड़ रहा था, उसको वो बार डांस अपना याद पड़ रहा था, तो वो एकदम से पगला गई। वीडियो पे वीडियो डांस कर वाले, वीडियो पे वीडियो डांस वाले डाली जा रही है, डाली जा रही है। उसको बेचारी को वो बार डांस अपना याद आ रहा था। सबसे पहले तो सबसे बड़ी लानत के लिए बात उन माँ बाप को है जिन्होंने वो बच्ची दी। एक बच्ची हो चाहे 10 बच्ची हो, किसी को भारी नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन वो लानती माँ बाप हैं। उनको शायद खाना नहीं था घर में खाने के लिए, उन्होंने उठा के बच्ची को दे दिया इसको है। तो उसको बोलती है मेरी बच्ची मेरी बच्ची। तो फिर उसके बाद ये जो लप्पू जो दिखाता है ना अपना कौवे जितना बम, वो बोलता है ना कि मेरे देखते हैं किसके बम में है दम। तो कौवे जितना तो तेरा बम में है खाली, है? तो अगर मेरे सामने ही तू अपने बम लेके खड़ा हो जाएगा ना, तो एक लात तेरे को पड़ेगी ना, तो तू दिखेगा भी नहीं तेरा बम है भी है कि नहीं है। तो तू बात उतनी ही किया कर जितना तेरे को अच्छा लगे, उतना मत किया कर हवा में तू उछल। सीमा के पीछे बैठ के तू जो बातें करता है ना, उससे कुछ फर्क नहीं होने वाला है। ठीक है, वो सीमा के पीछे बैठ के बात कर रहा है, सीमा का पल्लू छोड़ के बात करे ना, तो फिर बोलेंगे कि हाँ। हाँ, और अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो देखी, सीमा को बोल रहा है सीमा मेरे कपड़े पैक कर, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, पाकिस्तान ससुराल जा रहा हूँ मैं मिलने के लिए। अबे तू एक बार खाली बॉर्डर तक तू पहुंच तो सही, फिर देख तेरा कैसा स्वागत होता है। तेरे बम जो तू अपना बम दिखाता है, तेरे में उस बम में ताकत है पाकिस्तान ससुराल जाने की? अगर सच में तेरे बम में दम है ना, तो तू जाके दिखा। है, तो वो बात है कि अगर सच में तेरे बम में दम है ना, तो तू खाली पाकिस्तान तार तो तू काट लेगा, अपनी छत पे बैठ के तू तारे तो जोड़ सकता है, काट सकता है, लेकिन तू ससुराल जाके दिखा, फिर तब तेरे को बोलते हैं कि वाकई तेरे बम में दम है। बच्चे तू इंडिया में बैठ के बात कर रहा है, तेरे को पता है हैदर बैठा हुआ पाकिस्तान में, इसलिए तू बातें कर रहा है। तू खाली बॉर्डर तक पहुंच तू, तो उसके बाद देखते हैं किसके बम में दम है।
तेरे में है या फिर हैदर भाई के है? पाकिस्तान का एक छोटा 10 साल का बच्चा होगा ना, वो भी तेरे बम को ना एक लात मारेगा तो दिखेगा भी नहीं कहाँ पे पड़ा हुआ है तो कहाँ पर नहीं। तो इसलिए बात उतनी ही किया कर जितनी तेरे मुंह में अच्छी लगे। तो खुद इतना सारा है तो बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करता है, तो तेरे मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें ना अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। तो हर कोई जो है इस बात को समझता है, इस बात को जानता है, बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं होती है कि अभी 4 दिन हुए नहीं तो वो उठ के डांस भी करने लगे। यहाँ पर तो कहीं कहीं महीने लग जाते हैं काम करने। और बता रही थी अभी आज एक वीडियो में, मेरे जी पाकिस्तान में भी जिस वक्त ये क्या बोलते हैं उसको छट्टी होती थी तो मैं खुद उस दिन खाना बनाने बैठती थी, ये करने बैठती थी, वो करने। तो मेरे को नहीं लगता कि छट्टी वट्टी कहाँ, हमें तो छट्टी वट्टी कभी करते नहीं है। तो वो पता नहीं कौन से तरीके से बोल रही है हमारे उधर छट्टी करते हैं तो वो करते हैं। कोई भी औरत अगर होगी, अगर वो जो मतलब खास करके मैं बच्चलन औरत के लिए एक बात बताती हूँ, जो बच्चलन औरत होगी वो अगर मतलब अपना कांटेक्ट किसी और के साथ रख रही है तो वो थोड़ी ना मतलब बताएगी अपने घर वाले को कि मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ। जबकि हैदर भाई ने पहले ही बताया था कि मैं पाकिस्तान चला गया, मेरे को उसने पाकिस्तान भेज दिया था और उसके बाद जाके वो बात करती थी। एक औरत जो वैश्या औरत है वो पूरे पाकिस्तान को लूट के आके हिंदुस्तान में कर सकती है, तो हैदर भाई को कौन सी बातें नहीं करने वाली। तो खुद सोचें, जब सीमा जैसी औरत कर सकती है बहुत सारे पूरे पाकिस्तान को लूट के आके हिंदुस्तान में बैठ के खा सकती है, तो हैदर भाई को कौन सी प्रॉब्लम है नहीं करने में। अभी वो कौन से बुड्ढे हो गए हैं जो नहीं करेंगे। हर कोई ये बोलता है कि हैदर भारत क्यों नहीं आ रहा है, हैदर भारत क्यों नहीं आ रहा है, हैदर उसके साथ। मैं आज मेरे को काफी था कि मैं भी चलो बात उठाऊं इस चीज के लिए। देखो, हैदर भाई के साथ अगर कोई औरत आके लाइव में हैदर भाई के कमेंट पढ़ती है, हैदर भाई को बताती है, तो मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब हैदर भाई के ऊपर उंगली उठाते हैं कि उसको परवाह नहीं है बच्चों की, उसके साथ इसके साथ किंजा के साथ फलानी के साथ वो बैठ जाता है। देखो, उनको पढ़ना नहीं आता है तो वो चलो कोई भी किसी को भी उधर बिठा कर चलो अपने कमेंट पढ़ने के लिए, या चलो खुशी से भी चलो वो बिठा के उधर कमेंट पढ़ा देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीमा जो है, जो मतलब इतना कुछ करके आई, भारत के बीच में आके बैठी, अपनी मर्जी से इतना कुछ कर रही है, उसके लिए जब गलत नहीं है तो हैदर भाई तो एक मर्द है, हैदर भाई को क्यों गलत होगा। तुम शायद विनय सीमा के ही खानदान से हो, तो वो तुम्हारे में होता होगा, तो तुमको ही अगर इतनी मिर्ची लग रही है तो सीमा के बदले तुम ही अपनी बहन को या माँ को भेज दो 1 महीने के लिए पाकिस्तान में। हाँ, जिस वक्त उनको तसल्ली हो जाएगी हैदर भाई से, उसके बाद तू अपने बहन को और अपनी माँ को वापस बुला लेना, ठीक है विनय। तो फिलहाल के लिए तू ही भेज दे। और क्योंकि हम तो भाई हैदर भाई की बहनें हैं और हम तो आवाज उठाएंगे। तुमको तो बड़ी मिर्ची लग रही है सीमा की तरफ से, इसलिए तुम एक काम करो, अपनी बहन या अपनी माँ को भेज दो हैदर भाई के घर में, ठीक है, 1 महीने के लिए। तो उनको भी पता चल जाएगा कि हैदर भाई अच्छा है या बुरा है, सीमा गलत बोल रही थी या सही बोल रही थी। तो तू एक काम कर, तू अपनी माँ को या अपनी बहन को, दोनों को ही भेज दे। और एक तो हैदर भाई का घर संभाल लेंगी और दूसरा थोड़ा उनको तसल्ली भी हो जाएगी। शर्म करो, शर्म। अपने माँ बाप को दूसरों के लिए क्यों गालियां निकलवाते हो, पहले बताओ जरा। है खानी पीनी अपनी, फजूल में सरदर्दी लगानी किसी और की। कोई मजा आता है क्या माँ बहन की गाली सुनने में? है, तुम्हारे माँ बाप तो नेक होते होंगे, लेकिन तुम आगे पता नहीं कौन सी हराम की औलाद जो पैदा हो जाते हो फजूल की बातें करने के लिए। इसने जो सीमा ने जो बेटी ली हुई है, वो इसके लप्पू की बहन का पता नहीं देवर है, उसके 5 बच्चियां थी और ये 6ठी बच्ची हुई थी उसको, जो उसने अभी इसको दी हुई है। तो वो सोच रहे हैं ना कि अंदर से वो एकदम से मर मिट गए हुए हैं। वो बस अब आते हैं लाइव में या वीडियो पोस्ट कर देते हैं तो बताते हैं कि भाई बहुत हम मतलब खुश हैं, ये है वो है। वो लानती वाली खुशी है और बाकी ऐसी कोई खुशी वो नहीं है उनको। तो ये सब बकवास है, फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना कोई उसको पूछता है ना कुछ, अपने से ही ओ भगवान, मेरे को जिस वक्त बेटी हुई तो इतना दर्द हुआ, वो मेरा भगवान जानता है और मैं जानती हूँ। है, तो तेरे को पूछा ही किसने, ये बता जरा। कोई भी कानून है ही नहीं। अगर ठीक है, हैदर उसके ऊपर जुल्म कर रहा था तो अपने 4 बच्चे लेकर वो कहीं किराए के मकान में रहती, कहीं पर भी रहती, तो वो अपने बच्चों के ऊपर पूरा हक रख सकती थी। और अगर उसने अब दूसरी शादी बेशक अभी की तो नहीं है, लेकिन नाम में तो आती ही है। अब दूसरी शादी उसने कर ली हुई है तो वो बच्चे तो उसको मिलेंगे नहीं, इसलिए भाई बच्चे जिसके हैं वो बच्चे छोड़ेगा थोड़ी ना, इसलिए जिसके बच्चे हैं वो अपने बच्चे ले जाए। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सारी हकीकत पता चल चुकी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।